दोस्तों, ये लोकसभा इलेक्शन वो दौर है जिसमें विपक्षी नेता एक दूसरे की जमकर कुटाई करते हैं। कुटाई करने का मेरा मतलब मारपीट से नहीं, बल्कि शब्दवेदी बयानों से है। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में मंगलसूत्र छीनने जैसे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र छिन जाएगा और लोगों की जो प्रॉपर्टी होगी वो उन लोगों को दी जाएगी जिनके बच्चे अधिक होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, क्या वाकई में महिलाओं का मंगलसूत्र छिन जाएगा और लोगों की प्रॉपर्टी दूसरे लोगों को दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुन लीजिए और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन भी हो सकता है। दोस्तों, आप सबसे पहले इस ओपिंके ब्रांड की एनालॉग वॉच को देखिए। इसकी अमेजोन पर जो कीमत है वो 70,862 रुपये है। जी हाँ, 70,000 की ये वॉच होने वाली है। और अब आप इस ओलिप्स ब्रांड की लग्जरी वॉच को देखिए। इसकी जो अमेजोन पर कीमत है वो 2,890 रुपये। जी हाँ, 2,890 रुपये इसकी कीमत होने वाली है। दोस्तों, अब आप इन दोनों लग्जरी वॉच को एक साथ देखिएगा और आप डिसाइड कीजिए कि इन दोनों लग्जरी वॉच के लुक में कितना डिफरेंट है। दोस्तों, ये दोनों लग्जरी वॉच एक जैसी दिखती हैं, लेकिन इनके प्राइस में धरती आसमान का फ़र्क है। तो मैंने इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी वॉच पसंद आती है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अमेजोन पर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर इसे परचेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कह डाला कि कांग्रेस आम लोगों से पैसा छीनकर उन लोगों में बांटना चाहती है जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, यानी कि मुसलमानों को देना चाहती है। आम जनता में यह गलतफहमी बड़ी जोर से फैल रही है कि 4 शादियां करके मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और 2002 के गुजरात विधानसभा के चुनावों में नरेंद्र मोदी यह कहते घूम रहे थे कि वे 5 से 25 हो रहे हैं, यानी कि जो मुसलमान हैं वो 5 से 25 हो रहे हैं। हिंदुओं की माताओं और बहनों के मंगलसूत्रों पर कांग्रेस की नज़र है, जिन्हें छीनकर वह बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने खुलेआम यह आरोप लगाया। असल बात यह है कि हिंदू औरतों की सोच और संपत्ति यदि कहीं जा रही है तो वह मंदिरों में जा रही है। और नरेंद्र मोदी की पार्टी ही नहीं, उसके कर्मठ समर्थक जो मंदिरों की दुकानदारी चलाते हैं, अब अपने बढ़ते भंडार को देखकर खुशी भी हैं और चिंतित भी कि कहीं दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो उस पर नई सरकार की नज़र ना पड़ जाए। जो मंगलसूत्र औरतों के गलों से निकलकर मंदिरों में पहुंच चुके हैं, उनका आकलन तो किया ही नहीं जा सकता है। तिरुपति मंदिर के कुछ आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। इनके अनुसार मुख्य मंदिर ट्रस्ट के पास वर्ष 2023-24 में 13.287 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई है, वो भी मुख्य मंदिर के ट्रस्ट में। यही नहीं, उसके सहयोगी ट्रस्टों के पास 5529 करोड़ रुपए की धनराशि डिपॉजिट हुई है। मोदी काल में यह रकम 970 करोड़ से 800 करोड़ सालाना बढ़ गई है। तिरुपति मंदिर के पास 800 चल संपत्तियां भी हैं, उनका मूल्य भी बेहताशा बढ़ा हुआ है और अब कुल सकल संपत्ति 2.25 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। यह बात सिर्फ एक मंदिर की हो रही है। हमारे भारत देश में 5 से 20 लाख तक मंदिर गिने जाते हैं, जो लाखों सरकारी जमीनें घेर कर बनाए गए हैं। यह संपत्ति है जिसे लूटना आसान है। हमारा मौखिक इतिहास भी यही कहता है। इसी संपत्ति को लूटने आए मंगोलों, तुर्की, अफगानों, ग्रीकों, हूणों और मुगलों की बात करता है, जिसे लूटने ये लोग आते रहे। यह जनता का पैसा तो था ही नहीं, जनता से लूटा जा चुका था। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा किया कि माताओं और बहनों को अपने गहनों और मंगलसूत्र की ओर ध्यान दिलाया, क्योंकि आज सनातन धर्म जब फिर से शक्तिशाली हो रहा है तो उसकी नज़र आम लोगों की इसी संपत्ति पर पड़ती है। लोगों को खतरा कांग्रेसी मैनिफेस्टो से नहीं, बल्कि भगवा इरादे से होना चाहिए। कांग्रेस यह तब करेगी जब सत्ता में आएगी, और कांग्रेस की ऐसी मंशा, मंगलसूत्र छीने जैसी मंशा, माइक्रोस्कोप से देखने पर भी मैनिफेस्टो में नहीं मिलती है। पर भगवा मैनिफेस्टो तो सभी तरह विदेशियों के शासनों में भी चलता रहा है।
और विदेशी शासनों के दौरान भी लोग अपनी संपत्तियां जमा कर मंदिरों में चढ़ाते रहे हैं। जो लूट विदेशी शासक जनता से कर रहे थे, उससे कई गुना लूट तो मंदिरों की होती रही है। घटती वोटिंग के पीछे देश के आम चुनाव में देशवासियों की जो रुचि बढ़ रही थी, अचानक घटने लगी है और पहले 3 चरणों में घटा मतदान एक चिंता का विषय बन गया है। यह सिर्फ गर्मी की वजह से हुआ है, यह बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि पिछले कई चुनाव इसी तरह की गर्मी में ही हुए हैं और लोग उत्साह के साथ मतदान में भाग लेते रहे हैं। यह एक दूसरे प्रकार की ही ट्रेंड निशानी है, जिसे देश की सरकार के प्रति गुस्सा भी कहा जा सकता है। लोगों को लगने लगा कि उनके वोटों से कुछ नहीं होने वाला और जो भी चुनकर आएगा वह दूध का धुला तो दूर काले कोल तार से पुता होगा। 2014 में लोगों ने जमकर उत्साह से वोट दिया था, क्योंकि एक ओर कोयला और 2G घोटालों के आरोपों से घिरी सरकार को हटाना था, तो दूसरी ओर धर्म की स्थापना करने, अच्छे दिनों और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को लाने का मौका मिल रहा था। देश की सत्ता पर काबिज भाजपा की सरकार ने विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर वोटरों को जता दिया है कि उनके वोट से जीते नेता और उनकी राज्य सरकारें व देश की ज़्यादातर अदालतें उसके चंगुल में हैं। यानी सरकार काम करे या ना करे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में फिर मतदाताओं के मतदान करने का क्या मतलब, ऐसा सोचा जाना स्वाभाविक है। सरकार के गठन में जहां भी वोट उत्साह से पड़ते हैं या जब भी भर भर कर वोटों से सरकारें बनती हैं, कुछ चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, लोगों को बस यह लगता है कि सरकार उनकी सुन तो रही है। अब तो यह साफ हो चुका है कि वोट, आवाज, कोर्ट, अर्जी का कोई मतलब नहीं रह गया। सरकार हाथी नहीं, डायनासोर है, बड़ा बुलडोजर है जो अपनी मर्जी से चलेगा और जो सामने आएगा उसे कुचल दिया जाएगा। उसके भरोसे कोई कल्याण नहीं होने वाला। अगर चुनावों के अन्य चरणों में भी यही हाल रहा तो साफ हो जाएगा कि देश में चुनावी लोकतंत्र का भाव खत्म होने वाला है और पौराणिक काल लौटेगा जिसमें ऋषि मुनियों की चलेगी, क्योंकि उन्हें भगवानों ने वरदान दिया और वे दुर्भाषाओं की तरह सबको धमकाते रहेंगे। जनता का काम तो दान करना रहेगा, चाहे वोट दान हो या श्रम दान हो या टैक्स दान हो या मंदिरों में मंगल सूत्रों का दान हो या किसी के चरणों में देह का दान हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक पर्सनल सलाह देना चाहूँगा। आप अपना वोट उस पार्टी को दीजिए जो आपके बच्चे की शिक्षा और उज्जवल भविष्य की बात करे, जिससे आपका कुछ भला हो सके। आपके हेल्थ की बात करे, उसे आप वोट दीजिए। उस पार्टी को आपको एक भी वोट नहीं देना है जो आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगे, जो धर्म के नाम पर लड़ाते हुए आपसे वोट मांगे। आपको उसे वोट देना जो शिक्षा पर बात करे। और दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप कमेंट में बताइए आपने किसे अपना वोट दिया है और या आप किसे देना चाहेंगे। मैं आपका मित्र गौरव कुमार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।